हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए एंड आप देख सकते हो दोस्तों, बाजार आज के दिन काफ़ी अच्छी तरीके से भागा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी तो तेज़ी नहीं है, ऐसा कि एकदम 1-1.5% भागा है। स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो तेज़ी देखने को मिली है वो काफ़ी डिसेंट तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। और इसमें अच्छी बात ये थी कि शुरुआत से लेकर अंत तक हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को अगर आप देखोगे तो वो है 25,000 का लेवल। यस, 25,000 के लेवल को तोड़कर हम यहाँ पे ऊपर भागते हुए देखने को मिल चुका है और उसके ऊपर ही हम लोग को क्लोजिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नो डाउट हम कह सकते हैं कि बुल वाले थोड़े से वापस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बीच में तो पूरी तरीके से ही गायब हुए थे, आप सभी लोगों को पता ही है। पर अभी की अगर हम लोग बात कर ले, पिछले हफ्ते के आखिरी दिन की बात कर ले, तो थोड़ा बहुत हम लोग को इनका कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो नो डाउट रीजंस की अगर हम लोग बात कर ले, आपको 2-3 कारण तो ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगी। बट अगर एक्चुअल में अगर सबसे बड़ा अगर कोई कारण है कि मार्केट में हम लोग को ये जो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो ये जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर आपको बताया था। यस, एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिली थी जिसका इम्पैक्ट सोमवार के दिन हम लोग को बाजार में देखने को मिलने वाला था। जो रीजंस मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताए थे वही रीजन है दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर। यस दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है इनके Q2 के अपडेट्स हम लोग को देखने को मिले थे, बिजनेस के अपडेट्स देखने को मिले थे। कौन से? तो दो दिग्गज कंपनी के, एक HDFC बैंक एंड दूसरा बजाज फाइनेंस। तो आप सभी लोगों को पता है कि इन दोनों के अपडेट्स जैसे ही यहाँ पे सामने आए, उसके बाद आप देख सकते हो आज के दिन फाइनेंस सेक्टर में हम लोग को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट 1% के करीब, फाइनेंशियल सर्विस भी ऑलमोस्ट 1% के करीब भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ओवरऑल हमारे मार्केट में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई। HDFC बैंक की बात कर ले तो हम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल गया। सिमिलर वे AUM की बात कर ले, डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कासा डिपॉजिट्स की बात कर ले, ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब अगर मैं आप लोगों के सामने ये जो डेटा भी रखा था समरी के फॉर्म में कि लोन ग्रोथ अच्छा था, AUM भी अच्छा था, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा था, कासा डिपॉजिट एवरेज था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी हम लोग को एवरेज ही देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब ओवरऑल HDFC बैंक का जो परफॉर्मेंस था वो ठीक हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब क्या है कि इन्होंने अब उम्मीद यहाँ पे बढ़ाई है कि जब इनके पूरे Q2 के जब रिजल्ट आएंगे वो अच्छे रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका यही धंधा, अगर यहीं पे पहला वाला अपडेट ही, ट्रेलर ही अगर खराब होगा तो पिक्चर क्या ही अच्छी होगी। बस ट्रेलर बहुत अच्छा देखने को मिल गया एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों मार्केट को भी ये ट्रेलर अच्छा लगा। ठीक है, एंड इसीलिए हम लोगों ने आज देखा कि HDFC बैंक में एक डिसेंट तेजी देखने को मिली। HDFC बैंक अगर 1% भागेगा तो वो अकेला नहीं भागता है भाई, वो पूरे बाकी सेक्टर को भी लेकर भागता है। एंड खास करके जब इस प्रकार के बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, ये उम्मीद दिखाती है भाई कि HDFC बैंक ने अच्छा किया, सो बाकी के बैंक्स भी शायद से फिर अच्छा कुछ ना कुछ करे। बट HDFC बैंक ही खराब करेगा तो फिर बाकी बैंक्स भी दम तोड़ देते, वो बोलेंगे फिर भाई यही खुद इतना खराब परफॉर्मेंस कर दिए तो हम क्या ही अच्छा करेंगे। इसीलिए दोस्तों HDFC बैंक का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड पूरे निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े बैंक्स में, छोटे छोटे बैंक्स में भी, खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिल गई, जो बाजार में अच्छी तेजी यहाँ पे लाई। एंड बजाज फाइनेंस की भी अगर हम लोग बात कर ले तो इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जहाँ पे हमने देखा था इनका भी AUM काफ़ी अच्छा बढ़ा है, डिपॉजिट भी 5.5% यहाँ पे बढ़े थे, कस्टमर फ्रेंचाइजी भी अच्छा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिला था, न्यू लोन बुक में भी 26% की ग्रोथ देखने को मिली थी, AUM में भी 24% की ग्रोथ देखने को मिली थी, डिपॉजिट बुक भी एवरेज मॉडरेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब क्या है दोस्तों कि NBFC से रिलेटेड बजाज फाइनेंस ने अच्छा अपडेट दिखा दिया एंड बैंक से रिलेटेड HDFC बैंक ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया। और जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस सेक्टर दोस्तों सबसे की सेक्टर होता है। इनका धंधा मतलब क्या होता है दोस्तों, लोग लोन ले रहे हैं और लोग लोन लेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ भाई बाकी सेक्टर भी अच्छा करेंगे। मतलब जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं जो ये बताते हैं कि अगर फाइनेंस सेक्टर ही इंडिकेशन देता है कि वो सेक्टर कैसे करेंगे। जैसे कि चलो 1-2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने देखा था आईफोन का एग्जांपल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि 70% आईफोन भाई EMI के ऊपर जाते हैं। मतलब ये चीज़ दर्शाती है कि भाई कि अगर कंपनियां लोन ज़्यादा बांट रही है, मतलब इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा होती हुई देखने को मिलेगी। देन ऑटो इंडस्ट्री की बात कर ले, ऑटो इंडस्ट्री में 80% गाड़ियाँ, मतलब 100 लोग अगर गाड़ियाँ लेते हैं ना, उसमें से 80 लोग गाड़ियाँ लोन के ऊपर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि फाइनेंस सेक्टर, लोन सेक्टर अगर अच्छा डेटा निकल कर आया तो ये माना जाता है कि हाँ भाई ऑटो कंपनी भी अच्छा बिजनेस कर रही होंगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले घर का बिजनेस, घर का बिजनेस ऑब्वियसली ना घर भी कोई लेता है, घर तो करोड़ों में रहते हैं एंड कैश में डायरेक्टली जाके लेने वाले काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ें जब बताती है कि भाई इन कंपनीज के नंबर, बैंक NBFC के नंबर अच्छे हैं, इनका लोन अगर ये अच्छा खासा दे रहे, ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, ये चीज़ इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन देता है कि हाँ भाई
कि लोग गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, बाकी के एक्सेसरीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि आजकल यही डेटा बताता है कि फाइनेंस से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अगर यही चीज़ें अगर ड्रॉप हो गई कि लोन ही नहीं यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो क्लियर कट समझ में आता है कि लोग कम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कम घर खरीद रहे हैं, एंड इसीलिए फाइनेंस सेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आज के दिन देखने को मिल गया। एंड एनबीएफसी स्पेस में, बजाज फाइनेंस में सब में जोश भर दिया, एंड बैंक्स में एचडीएफसी बैंक ने सब में जोश भर दिया। एंड इसी चीज़ के चलते निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% भाग गया, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% भागा, एंड अल्टीमेट इसका आउटकम क्या निकला, निफ्टी 50 में भी हम लोग को तेजी देखने को मिल गई। ये मेजर कॉन्क्रीट रीजन आप चाहो तो इसको यहाँ पे कह सकते हो। हाँ, अब इसके अलावा भी आपको और भी रीजन जरूर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 में फाइनेंस सेक्टर ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, एंड फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी खबर आएगी तो बैंक मतलब वो पूरे मार्केट को ही यहाँ पे ऊपर उठा के रखता है। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी 50 में सेकंड सेक्टर कौन सा है, आईटी सेक्टर, कितना है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास, अभी 10% के भी नीचे जा चुका है, 9.9, बट स्टिल हम कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ये भी निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड आज के दिन आपने देखा होगा कि फाइनेंस के साथ साथ निफ्टी आईटी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, निफ्टी ने तो मतलब आईटी ने तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, 2.25%। ठीक है, बट उनका जो वेटेज है वो 10% ही है। फाइनेंस का जो वेटेज है वो हम लोगों ने देख लिया है, वो कितना है, ऑलमोस्ट 36%। बाप रे बाप, मतलब 40 के ही करीब आप कह सकते हो, इतना बड़ा वेटेज है। सो इसलिए फाइनेंस का अच्छा आना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट लगे हाथ आईटी ने भी मदद कर दी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी आईटी में भी अगर आप देखोगे तो वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, इन्फोसिस एंड टीसीएस, इन दोनों का ही वेटेज 50% है बॉस, 50%। सिर्फ दो ही स्टॉक, अगर जिस दिन इन्फोसिस एंड टीसीएस भाग गए, पूरा आईटी सेक्टर में आप लोगों को उछाल देखने को मिल जाएगा, आधा काम तो यही पे हो जाता है। और आज के दिन भी वही हुआ, टीसीएस भी जबरदस्त भाग गया और इन्फोसिस भी जबरदस्त भाग गया। एंड अभी इनके तो नंबर भी यहाँ पे आने वाले, इसी हफ्ते की बात कर ले तो टीसीएस के नंबर है, उसी के पहले इस प्रकार की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं निफ्टी आईटी के ओर से भी एक गजब का सपोर्ट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल गया, एंड इस चीज़ के चलते बाजार में भी अच्छी तेजी आते हुए देखने को मिल गई। देन तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले तो निफ्टी 50 में आप सभी लोगों को पता है तीसरा वेटेज किसका है, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो रेगुलरली आपने ये चीज़ें यहाँ पे देखी होंगी, एंड इसमें आपको पता है ऑयल एंड गैस को एक ही प्लेयर है जो कि बड़े लेवल पे कंट्रोल करता है, वो है रिलायंस। नो डाउट ओएनजीसी भी है, बट रिलायंस जिस लेवल पे कंट्रोल करता है मतलब क्या ही बताए। और आज के दिन रिलायंस भी नियर बाय 1% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया। मतलब हम मोटा मोटी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये 3 पिलर्स है मार्केट के। जिस दिन ये 3 पिलर्स में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, मतलब मार्केट गिरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इन्हीं का तो वेटेज सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में देखने को मिल जाता है। सो उसमें से फाइनेंस ने सबसे बड़ा काम कर लिया, फिर उसके बाद आईटी ने भी सपोर्ट दे दिया, एंड उसके बाद ऑयल कंज्यूमेबल फ्यूल्स, मतलब रिलायंस भागेगा तो वो भी सेगमेंट में हम लोग को तेजी देखने को मिल जाती है। और ये तीनों ट्रिगर आज के दिन एक साथ यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, एंड इसीलिए आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बुल की बहुत ही शानदार हम लोग को परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे रीजंस तो इस प्रकार से यहाँ पे चलते रहते। मेजर रीजन अगर देना है, जो हम बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच, अगर किसी को देना है आज की पारी का, तो एटलीस्ट मैं तो मेरे साइड से फाइनेंस सेक्टर को ही यहाँ पे दूंगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो जैसे कि आपको पता है वो पूरे मार्केट का ही माहौल लेकर आता है। ठीक है, जो कंज्यूमर जो हम लोग को सेगमेंट देखने को मिल जाता है वो भी अच्छा यहाँ पे कर लेता है। फाइनेंस डल हो गया मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा मतलब फिर Q2 के ऊपर ही मतलब ग्रैंड लग जाता है। ऐसा होता है कि भाई फिर छोड़ ही दो, कि फाइनेंस में ही अगर खराब परफॉर्मेंस है तो क्या ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अब जैसे ही फाइनेंस ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया तो अब क्या हो चुकी है, यस उम्मीद बढ़ चुकी है, होप बढ़ चुकी है कि चलो कि कुछ तो अभी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाए। अब वो होप सच होगी नहीं होगी वो तो हर किसी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बट यस इसी चीज़ के चलते ये अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन एटलीस्ट हरा निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए। एंड अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को कौन सी देखने को मिलेगी, फाइनेंस से रिलेटेड अगर बात करें तो व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में दोस्तों अब क्या करना है, 18 अक्टूबर, यस इस तारीख को आज से आप लोगों ने रिमाइंडर में सेट करके यहाँ पे रखना है। 17 तारीख को भी सेट करके रख सकते हो कि भाई 18 तारीख को ये चीज़ होने वाली है, तो क्या होने वाला है। सो 18 तारीख को दोस्तों पूरी पिक्चर हमारे सामने प्ले होगी, किसकी, एचडीएफसी बैंक की भी, एंड उसी दिन आईसीआईसी बैंक भी अपने Q2 के नंबर सामने रखने वाले, क्योंकि पूरा दोस्तों जो खेल होता है शेयर मार्केट का वो नंबर्स के ही होता है। ठीक है, सो यही चीज़ आप जरूर यहाँ पे नोट करके चल सकते हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर का डेट अभी तक तो नहीं मिला है, जैसे आ जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि यही चीज़ रहेगी दोस्तों, ये डिसाइड करेगी कि क्या बुल वालों को
और मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए मदद होगा, या फिर ओवरऑल नंबर इनके एवरेज आएंगे, खराब आएंगे, इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।